अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूँ अखरोट का हलवा। बहुत ही ये मज़े का होता है, यकीन मान जिनके बच्चे अखरोट नहीं खाते हैं उनको ये आप ज़रूर बना कर दें, बहुत शौक से ये खाएंगे। बहुत ही ये मज़े का बनता है, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल का बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही ईजी वे में और उन चीज़ों से बनाएंगे जो चीज़ें आपके पास इस टाइम घर में मौजूद होंगी। तो चलें आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अखरोट का हलवा बनाने के लिए एक बर्तन ले लेंगे और यहाँ पर देखिए 1/4 कप घी है मेरे पास देसी, इसका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो आप हाफ़ कप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा कम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप आधा कप घी भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 कप अखरोट हैं, वेट में तकरीबन ये 300 ग्राम है। आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया। आपने ज़्यादा चॉप नहीं करना है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बना देना। इस तरह आपने हल्का हल्का सा इसे कूट लेना है अखरोट को। अब घी में डाल के इसको 5 मिनट बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। अखरोट को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट मुझे हो चुके हैं। बहुत प्यारी सी नाइस सी जो है अखरोट की स्मेल आना शुरू हो गई है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप साबित इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची के साथ भी अखरोट को भून लेंगे। अब चूल्हे की आंच को लो कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब आप खुश्क दूध ऐड करने लगे हों। और इसमें हम ये ड्राई मिल्क पाउडर है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे और ड्राई मिल्क पाउडर के साथ अखरोट को 5 मिनट बहुत अच्छा आपने भूनना है। इतना अच्छा आपने भूनना है कि आपके जो खुश्क दूध का कलर है वो ऑफ वाइट सा हो जाए। देखिए दूध को भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना नाइस हमारा कलर हो चुका है खुश्क दूध का और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। आंच को आपने लो रखना है, ये बहुत ज़रूरी है जब आप खुश्क दूध डालेंगे, वरना आपका खुश्क दूध बॉटम में चिपक जाएगा और एक जलने की स्मेल आपके हलवे में ऐड हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। यहाँ पर देखें आधा लीटर मेरे पास दूध है, ये ऐड करेंगे। दूध के साथ थोड़ा सा इसको पकाएंगे तकरीबन 1-2 मिनट। यहाँ पे देखिए चीनी है मेरे पास 150 ग्राम, ये ऐड करेंगे इसमें। अब आंच को हम तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच में आपने इस हलवे को बहुत अच्छी तरह भूनना है। तकरीबन आपको 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। चमचा मुसलसल आपने हिलाते रहना है, वरना आपका हलवा जो है नीचे लग जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कितने बबल्स बन रहे हैं और ये भूनते हुए बहुत ज़्यादा पॉप आउट भी होता है। तो इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है कि अपने मुंह को आपने बचा के रखना है और हाथ पर आप ग्लव्स पहन सकते हैं ताकि इसकी छींटे आपके हाथ पे या मुंह पर ना पड़े। इस चीज़ का भी आप ख्याल रख लिएगा। देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा भुना गया है। तकरीबन 10 मिनट मुझे लगे हैं इसे भूनते हुए और कितना नाइस इसका देखिए ब्राउन सा कलर आ चुका है। जो इसके अंदर हमने दूध डाला था वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। घी ज़्यादा नहीं निकला मेरे हलवे का क्योंकि मैंने घी का इस्तेमाल कम ही किया था। मैंने आपको शुरू में बताया था अगर आपको घी का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद है तो 1/4 कप के बजाय हाफ़ कप घी डाल सकते हैं इसमें। हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। जब हलवा इस तरह जुड़ने लगे, एक बॉल की शक्ल में आने लगे, तो इसका मतलब है हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। आइए आपको सर्व करके दिखाते हैं। अखरोट के हलवे को सर्व करने के 2 तरीके होते हैं। आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं बाउल में डाल के, और अगर आपको इस तरह नहीं पसंद तो हम इसकी क्यूब्स भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि एक बटर पेपर ले लेंगे और इसके ऊपर हम अपना हलवा डालेंगे और इसको थोड़ी सी शेप दे देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी अखरोट लगा देंगे खूबसूरती के लिए। और अब इसको पैक कर कर फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। दो घंटे हो चुके हैं। अब इसकी हम आयन क्यूब्स काट लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी ये क्यूब्स कटी हैं। आप ज़रूर इस हलवे को ट्राई करिएगा, इसको बना के रखें, 1 मंथ के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।